आज का जो एजुकेशन का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लीव ना करें। आजकल आज मैं जो बताऊंगा वो है जोड़ों की समस्या, ज्वाइंट पेन। हर घर की समस्या है, हर आदमी जो है कि जो आजकल तो मैं ये कहता हूँ कि बुजुर्ग नहीं जो है कि जवान लोग भी इससे पीड़ित हो रहे हैं, इससे की चपेट में आ रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? हमारे खान पान में, हमारी दिनचर्या में जो बदलाव हुए हैं, और इसका मेन जो रीजन होता है, जो एक स्पेशल जो न्यूट्रिशन होता है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। जो हमारी कार्टिलेज होती है, जो कार्टिलेज जो दोनों ज्वाइंट्स के बीच में जो एक लुब्रिकेंट का काम करती है, उसके लिए कौन सा न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, और हम उसी को जो है कि इग्नोर करते रहते हैं, और उसकी समस्या फिर लास्ट में आके ज्वाइंट पेन के रूप में आती है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, नोट्स बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घर घर की समस्या है। देखिए, आज मेरे मामा जी जुड़े हुए हैं और कल उनका फोन आया था कि भाई जोड़ों में मेरे भी दर्द हो रहा है, तुम क्या कराते हो बताओ। तो मैंने कहा कि सुबह आप ज्वाइन करो, आप देखो, समझो एक दो दिन, उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे सारी डिटेल। पहले आप देखिए तो देखिए, अब मैं सीधा अपने टॉपिक पे ही चलता हूँ, ज्यादा जो है कि टाइम नहीं लेंगे। तो जोड़ों का दर्द, पहले मैं मेन मेन बता देता हूँ, जोड़ों का दर्द है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम न्यूट्रिशन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, जोड़ों का दर्द एक सामान्य सी और आम समस्या है। लगभग जो है कि सभी को कभी ना कभी ये समस्या आती है। तो जोड़ों, एक से ज्यादा जोड़ों में पेन हो सकता है, ज्यादा जोड़ प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, आप अपने बुजुर्ग हैं उनसे अगर बात करेंगे, अपने माता पिता या दादा दादी जिसके हैं, तो वो कहेंगे कि हमारे टाइम में ये जोड़ों का दर्द नहीं होता था। बुढ़ापे में आके हो सकता है, लेकिन उस टाइम जो है कि पहले जो यंग एज थी उसमें दर्द नहीं होता था। लेकिन आजकल जो है कि ये चीज यंग पर्सन्स में भी 30, 35, 40 साल की एज तक भी जो है कि घुटनों का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके दर्द के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे मेन कारण तो कुछ एक जो है कि हमारे जैसे गठिया हो गया, कोई हड्डी की कमजोरी हो गई, हमारे गलत तरीके से बैठना हो गया, कोई जो है कि ज्वाइंट पे स्ट्रेचिंग हो गई, कोई चोट भी हो सकती है। तो देखिए, जोड़ों के दर्द के लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है, जोड़ों के दर्द का इलाज क्या है, इसके बारे में छोटी छोटी सी बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो मोटी मोटी सी चीजें हैं, अगर उनको हम समझ के और उनमें हम बदलाव करते हैं, तो इन चीजों से हम बच सकते हैं और इनसे हम रिलैक्स भी महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, आमतौर पर घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, कुल्ले का दर्द, कोहनी का दर्द, ये जो है कि आम जो ज्वाइंट पेन होते हैं। और इन दर्द का जो है कि टाइम और इनकी जो तीव्रता होती है वो भी अलग अलग हो सकती है। किसी को कुछ कम हो, किसी को ज्यादा हो, किसी को धीरे धीरे हो, किसी को अचानक से किसी चोट की वजह से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको अकड़न महसूस हो रही है, आप कंधे को उठा रहे हैं, उठा नहीं पाते पूरा, सीधा हाथ नहीं हो रहा है, तो ये भी एक ज्वाइंट का जो है कि समस्या हो जाती है। कई बार हम कहते हैं जी ये तो वैसे ही मेरा जो है कि मौसम की वजह से जकड़न हो गई, वो लेकिन एक ज्वाइंट की प्रॉब्लम है। वो हमारा ज्वाइंट जो है कि हार्ड हो गया है, वो पूरा फ्लेक्सिबल नहीं है, पूरी ओपन नहीं हो रहा। जोड़ों में हमें दर्द महसूस हो सकता है। देखिए, किसी किसी को आपने देखा होगा, घुटनों के आसपास रेडनेस आ जाती है। दर्द, जब घुटनों में दर्द होने लगता है तो लाल होने लग जाता है। तो ये रेडनेस भी, लालिमा भी आ सकती है। जो हमारी जोड़ों की एक्टिवनेस है, जो मूवमेंट है, वो कम हो जाती है। सीधा नहीं हो पाता, पूरा पूरा मुड़ नहीं पाता। कई लोगों को आपने देखा होगा, बैठा नहीं जाता, घुटने मुड़ते नहीं है पूरा। तो वो भी एक जो है कि लक्षण होता है। सूजन आ जाती है घुटनों के ऊपर। देखिए, मेरी माँ के घुटने मैंने देखे हैं, बिल्कुल इतने भारी भारी हो जाते थे कि जैसे पता नहीं, एक घुटने मतलब दो के बराबर एक घुटना हो जाता था। तो ये जोड़ों की वजह से होता है। और जोड़ों के आसपास की जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती है। उसकी वजह से भी जो है कि हमें जोड़ों की दिक्कत आती है। और इसके देखिए कारण क्या हो सकते हैं, मोटे मोटे से मैंने बताया पहले भी, फिर बता देता हूँ कि देखिए, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कोई मोच हो सकती है, कोई जो है कि जकड़न ऐठन हो सकती है, कोई गाउट हो सकती है, गठिया हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकती है। जो मांसपेशियां और जो हमारी हड्डियां हैं, उनके जो टिश्यू हैं, उनमें सूजन हो सकती है। और सबसे मेन जो मैं बताता हूँ वो होता है, इन दोनों जो हमारे ज्वाइंट होते हैं उनके बीच में जो एक लेयर होती है, जो हमारी एक ऑयली थैली जैसी होती है, जिसके अंदर एक तरल पदार्थ थैली के की तरह होती है, जिसमें वो हमारे दोनों जोड़ों को आपस में रगड़ने से बचाती है। अगर वो कमजोर हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, या वो जो है कि फट जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कतें आती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जो हमारा कार्टिलेज होता है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि जोड़ों में आपने देखा होगा कट कट की आवाज आने लग जाती है, जोड़ अटकने लग जाते हैं, या जो है कि घिसने लग जाते हैं, गैप हो जाता है। तो उसका मेन कारण यही है। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे बाद में। तो देखिए, अब जोड़ों के दर्द को के इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले तो अगर किसी को चोट का दर्द है, तो सबसे ज़रूरी है उसको उस जोड़ को आराम देना। क्योंकि कोई चोट लगी है तो बॉडी उसको रिकवर करेगी, तो उसके लिए उसको आराम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमने जो है कि उसमें अगर किसी को चोट लगी है तो उसमें प्रॉपर उसको जो है कि रेस्ट देना है। दूसरा क्या करना है, देखिए उसके लिए डॉक्टर्स, चोट के लिए अलग चीज़ है, किसी को फ्रैक्चर हो गया तो उसके लिए प्लास्टर कराना ही होगा, किसी को कोई चोट का दर्द है तो उसके लिए दवाई लेनी ही होगी। तो ये एक साइड में रख देते हैं, ये चोट का दर्द जो है कि ये एक अलग चीज़ होगी। लेकिन जो उम्र के हिसाब से या वैसे जो दर्द होते हैं वो जो है कि मेन जो हमारी समस्या है। तो देखिए अ, चोट के दर्द में हमने आराम करना है, लेकिन जो हमारी एज के हिसाब से या हमारे खान-पान की वजह से या हमारे गलत पोस्चर की वजह से जो समस्याएँ आई हैं, उसको हम अपनी जो है कि बैठने के तरीके में, अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपने खाने में, पीने में चेंज करके उनसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज़, सबसे ऊपर आती है। जॉइंट्स पेन अगर किसी को है तो एक्सरसाइज़ सबसे ऊपर आती है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। देखिए एक्सरसाइज़ जब हम करते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स हैं होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है और उनकी जो मांसपेशियाँ हैं, उनके आस-पास की जो लिगामेंट्स हैं, उनकी एक्सरसाइज़ होती है, वो मजबूत होते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो एक्सरसाइज़ का बहुत बड़ा रोल है जॉइंट्स पेन में। उसके बाद देखिए हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी हमने हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखनी है। हमें देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या फिर जो है कि ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, कोई ऐसा काम हो सकता है, तो हमने उसको थोड़ा-सा बदलाव करने की ज़रूरत है। लगातार अगर हम खड़े खड़े होके काम करते हैं, तो हमारे घुटनों के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ता है। देखिए, हर चीज़ को रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, तो फिर ये समस्याएँ आम बनी रहेंगी, ये समस्या आती ही रहेगी। तो हमने एक लिमिट होती है, खड़ा होके काम करने की भी लिमिट होती है, बैठ के काम करने की भी लिमिट होती है, सोने की भी लिमिट होती है, तो हमने उसको बिल्कुल ठीक रखना है। अगर हम बैठ के काम करते हैं लगातार, तो हमने 1 घंटे के बाद थोड़ा-सा उठ के मूवमेंट करना है, घूमना है। अगर हमारा खड़ा होने का काम है लगातार, तो हमने थोड़ा-सा टहल लेना है या फिर जो है कि हम कुछ देर के बाद रेस्ट करें, बैठें। तो लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है कि सप्लीमेंट्स, अब सप्लीमेंट्स की बात मैं लास्ट में ही बताऊँगा। जोड़ों के दर्द में अब हमें खाना क्या चाहिए, थोड़ा-थोड़ा मैं देसी बता देता हूँ, जो हमने अपने खाने में ऐड करना है। एक तो देखिए हल्दी, हल्दी हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हल्दी में बहुत सारे जो है कि औषधीय गुण होते हैं, अब सभी को पता है, जोड़ों के दर्द में भी ये फ़ायदा करती है। जैतून का तेल जो होता है, वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। उसके बाद जो ग्रीन टी होती है, वो भी हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छी होती है। और जो है प्याज़, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो प्याज़ नहीं खाते, लहसुन नहीं। प्याज़ बहुत अच्छी चीज़ है जॉइंट्स पेन के लिए। गोभी जो है कि वो भी अच्छी होती है जॉइंट्स पेन के लिए, शिमला मिर्च होगी, मशरूम होगी, कीवी होगी, पपीता, अनानास, अदरक, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं जॉइंट्स पेन के लिए। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन जो है कि ये अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं। अब देखिए परहेज़ क्या करनी चाहिए अगर किसी को जॉइंट पेन है तो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों है? क्योंकि हमेशा हमारे जो वैद्य थे वो पहले भी कहते थे कि बीमारी के इलाज से जो है कि बेहतर है उसका परहेज़। अगर हम परहेज़ ठीक रखेंगे तो वो बीमारी आएगी नहीं। तो सबसे ऊपर आता है अल्कोहल। शराब जो लोग पीते हैं उनको ये समस्या ज़्यादा आने के चांसेज़ रहते हैं। उसके बाद जो ट्रांस फैट लेते हैं जो, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तले हुए, भुने हुए जो चीज़ें खाते हैं, कोई पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो है शुगर। बहुत सारे लोग जो है कि शुगर, हर चीज़ देखिए हेल्थ हमेशा घूम फिर के शुगर के ऊपर आके टिक जाती है। कोई भी हेल्थ इश्यू है शुगर से ही रिलेटेड होता है मोस्टली। कल हमारे दिन अमित भाई ने बड़े डिटेल से बताया था कि हमारी जो पेनक्रिया है, जो इंसुलिन है, वो चाबी है हेल्थ की। वो जो है कि अगर ठीक है तो हमारी लगभग सी सारा शरीर ठीक है। अगर हमारा शुगर लेवल डिस्टर्ब है तो इसका मतलब बहुत सारी समस्या आएँगी, कोई भी समस्या इससे आ सकती है। तो शुगर को हमने मेंटेन करना है, शुगर के बारे में पूरी डिटेल से पहले हमने बताया बताया है सभी को, तो वो हमने बिल्कुल ठीक ढंग से जो है कि समझना है और ये समझना है कि हमें शुगर क्यों छोड़नी है, तभी हम छोड़ पाएँगे। हम सिर्फ़ ये सोच के कि मैं चीनी सप्ताह के लिए 10 दिन के लिए बंद कर देता हूँ, तो वो चीनी का मतलब ये नहीं है कि जो हम चीनी ले रहे हैं, चीनी का मतलब मीठा होता है, ग्लूकोज़ होता है, किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है, गुड़ की फ़ॉर्म में हो सकता है, चीनी में हो सकता है, खांड के रूप में हो सकता है और शक्कर के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में। तो वो जो मीठा होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारी बॉडी को सिर्फ़ शुगर उतनी ही चाहिए होती है, जितनी हम किसी फ्रूट से, सब्ज़ी से मिल जाती है। उससे ज़्यादा शुगर की बॉडी को ज़रूरत ही नहीं होती। हमारा जो खाना खाते हैं हम, जो गेहूँ खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, उसमें भी शुगर की कुछ मात्रा होती है। बस बॉडी को उतनी चाहिए होती है। लेकिन हम जो है कि एक स्वाद के लिए उसमें एडेड शुगर जो ऐड कर के खाते रहते हैं, वो हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये जोड़ के बारे में मैंने जोड़ों के बारे में थोड़ी-थोड़ी सी आपको बताई है। अब देखिए मैं एक जो हमारा सबसे मेन जो होता है
ग्लूकोजामाइन। अब थोड़ा सा आपने ध्यान देने की जरूरत है। ग्लूकोजामाइन जो होता है ये एक हमारा जो आप कह सकते हैं कि कोई जो है कि सप्लीमेंट है, या कोई हमारा जो है कि एक पदार्थ है जो हमारे ज्वाइंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा उससे पहले, हमारे ज्वाइंट्स की। देखिए ज्वाइंट्स की जो पिक्चर है उसमें आप देखेंगे कि एक मिनट होल्ड करना। ये हमारा घुटना है। अब एक तरफ जो ये घुटना हमारा दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक घुटना है, जो बिल्कुल क्लियर है जो हमारा ज्वाइंट। और दूसरी तरफ जो हमारा दिखाई दे रहा है ये जिसमें क्रैक पड़े हुए हैं। तो ये होता क्या है, अब इन दोनों ये दोनों घुटने जब हम चलते हैं तो एक दूसरे से जो है कि ये यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। और जब ये मूवमेंट करते हैं तो देखिए कोई भी जो मूवेबल चीज होती है उसके लिए जो है कि लुब्रिकेंट की जरूरत होती है। आप मशीनरी में भी देखेंगे कहीं भी जो है कि आप ग्रीस की जरूरत होती है, ऑयल की जरूरत होती है, क्योंकि घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है, वो हमारी जो गति है उसको रोकता है। जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो कोई भी मूवमेंट है उसको अपोज करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है। तो उसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है कि उसमें लुब्रिकेंट की जरूरत होती है। फ्रिक्शन जरूरी भी होता है कंट्रोल करने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम जो है कि अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन जरूरी भी होता है, लेकिन फ्रिक्शन को जो है कि ये ज्यादा होगा तो हमारे लिए मुसीबत कर देता है। अगर हम गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा के चलाएंगे तो वो आप इंजन पे बहुत ज्यादा ताकत पड़ेगी, चलेगी नहीं, या फिर टायर जो है कि रगड़ते हुए आएंगे। तो ऐसे ही जो हमारे घुटने होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनमें भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक लुब्रिकेंट नेचर ने डाला है, जिसको ग्रीस कह देते हैं देसी भाषा में, या ऑयल भी कह सकते हैं। ये एक जो है कि दोनों ज्वाइंट्स के बीच में एक थैली के, जो एक स्पंज के रूप में होता है, एक लेयर होती है इसके अंदर, जो एक जेल टाइप में ये हमारा लुब्रिकेंट होता है। जैसे जैसे जब हम हमारी बॉडी का वजन बढ़ता है, अब मैं वेट के ऊपर आता हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है, वेट बढ़ना। वेट जब इसका बढ़ने लगता है बॉडी का, तो क्या होता है कि जो हमारा बीच का जो स्पंज है, जो लुब्रिकेंट की थैली है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो दबने लग जाती है। अब आप किसी फोम को देखेंगे, जैसे कोई फोम है, कोई जो है कि बीच में कोई लेयर है, अगर उसके ऊपर फोर्स ज्यादा पड़ रहा है तो वो दबने लग जाती है। उसी तरह से हमारी जो ये लुब्रिकेंट की थैली है, ये प्रेस होने लग जाती है, दबने लग जाती है। धीरे धीरे दबाव की वजह से, ओवरवेट की वजह से फिर क्या होती है, ये वहां से घिसनी स्टार्ट हो जाती है, और ये जो है कि वहां से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। जब ये दूसरी जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो इसमें ये जो है कि क्रैक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये आपका लुब्रिकेंट का जो बीच की लेयर होती है फट चुकी है। और जब ये लेयर फट जाती है तो क्या होता है कि दोनों हड्डियां एक दूसरी से रगड़ने लगती है। हड्डियां जब आपस में रगड़ेंगी तो दर्द होगा, और फिर जब वो घिसने लग जाती है, उनमें गैप आ जाता है, धीरे 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 धीरे। देखिए लुब्रिकेंट अगर नहीं होगा तो चीजें घिसेंगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ताकत ज्यादा लगेगी और फिर वो घिसने लग जाती है। कोई भी हम जो बेरिंग होते हैं, या जो हमारी जो साइकिल की चेन होती है, या कोई भी छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर वो उसमें ऑयल ठीक नहीं है, ग्रीस ठीक नहीं है, तो वो घिसने लग जाते हैं। और जब घिसते हैं तो उनमें गैप बढ़ जाता है, ढीली हो जाती है। या जो है कि फिर उसमें जो कहते हैं कि भाई इसमें बेरिंग जो है कि लूज हो गया, बबलिंग कर रहा है, तो इसको हम चेंज करना पड़ता है। तो घुटने में भी यही समस्या आती है। घुटने का लुब्रिकेंट जब खत्म होने लग जाता है तो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ती है। और जब हड्डियां रगड़ती हैं तो उनमें फिर ये समस्या आती है कि दोनों जो हड्डियां हैं वो घिसने लग जाती है, उनमें गैप बढ़ने लग जाता है, आवाज आने लग जाती है। फिर ज्यादा ही जब दिक्कत आती है तो जो हड्डियों में जो घिसावट की वजह से जो है कि एक टक्कर बन जाती है, और वो जो जोड़ अटकने लग जाता है। बहुत सारे जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके जोड़ अटक जाते हैं। तो ये जो है कि जो बीच का हमारा लुब्रिकेंट होता है वो बहुत जरूरी होता है। वो हमारे ओवरवेट की वजह से भी खराब होता है, हमारी एज के हिसाब से भी जो है कि कम होने लग जाता है। और जब हमारा खाना पीना है, देखिए बॉडी कहीं बाहर से कुछ भी नहीं लेके आती, बॉडी को जो हम खाना दे रहे हैं उसी में से हर चीज को तैयार करती है। तो इसके लिए मैं आज बताऊंगा कि ग्लूकोजामाइन जो हमारा एक पदार्थ होता है उसकी जरूरत होती है, ताकि हमारा जो लुब्रिकेंट है, जो हमारा बीच का जो लेयर है, जो एक चिकनाई है, वो बिल्कुल बरकरार रहे। जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके लिए जो एक ग्रीस कह सकते हैं हम देसी भाषा में, वो ग्रीस मेंटेन रहे, तो वो ग्लूकोजामाइन काम करता है। तो उस ग्लूकोजामाइन की बहुत जरूरत होती है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। एक पिक्चर और मैं शेयर करूं अगर हो पाएगी तो।
जी तो देखिए दूसरी पिक्चर अभी नहीं अवेलेबल, में थी तो सही कहाँ गई पता नहीं। चलो, तो देखिए अब ग्लूकोजामाइन पे बात करेंगे अभी। ग्लूकोजामाइन क्या होता है? देखिए ग्लूकोजामाइन जो है कि एक पदार्थ होता है जो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है ज्यादातर ये। और पेड़ पौधों से जो है कि इसको हम ले सकते हैं, या जो हम खाना खाते हैं उसमें से भी हमें मिलता है। और धीरे धीरे जब हम अपना संतुलित आहार लेते हैं जिसके अंदर ग्लूकोजामाइन की मात्रा होती है, अगर उसको हम प्रॉपर लेंगे तो ये हमारे जोड़ों में जो लुब्रिकेंट होता है वो प्रॉपर रहेगा, और जो वो प्रॉपर रहेगा तो हमारे जोड़ों में दिक्कत नहीं आएगी। और ओवरवेट जो होता है वो जोड़ों का, खास तौर पे घुटनों का और कमर का दुश्मन है ओवरवेट। अगर आप 2 किलो भी ओवरवेट हैं तो वो आपके जो है कि घुटनों के ऊपर 10 किलो, 8 किलो से लेकर 10 किलो तक का फोर्स जनरेट करता है। देखिए अब ये आप देखेंगे कि फोर्स जो है कि 2 किलो का वजन जो है कि हमारे घुटनों पे 10 किलो कैसे करता है, अमित भाई ने बिल्कुल डिटेल से बताया था। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बता देता हूँ आपको। अगर 10 किलो का वजन आपने जो है कि पूरा जो 10 किलो का एक वेट होता है, बाट होता है, उसको आप अपने कहीं बॉडी के ऊपर रखोगे तो आप सहन कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस है, जो उसका सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। उसका जो वजन है वो बटा हुआ है, मतलब एक एक घेरा है, एक दूरी है, उसमें बटा हुआ है, सरफेस एरिया ज्यादा है। लेकिन उसी बाट को हम पहले जो है कि एक सुई खड़ी कर लें और उसके ऊपर उस 10 किलो के बाट को रखेंगे तो वो सुई हमारे जो है कि चुभ जाएगी, अंदर गड़ जाएगी। क्यों गड़ जाएगी? वो वजन तो 10 किलो ही है। क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया। उसका जो 10 किलो का वजन था वो बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर आ गया। तो ऐसे ही जो हमारे बॉडी का, अपर बॉडी का वजन होता है, जैसे जैसे हम जो है कि बॉडी नीचे जाती है, घुटने, तो घुटने का साइज सरफेस एरिया छोटा होता है और बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो वो जो पूरा वजन है एक जो है कि घुटने के ऊपर आके इकट्ठा होता है, तो वो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करता है। तो ये एक सिंपल सी भाषा मैंने आपको बताया कि घुटनों पे जो फोर्स होता है वो एक्स्ट्रा क्यों पड़ता है। तो अब जो ग्लूकोजामाइन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया कि जो हमारी बीच में, जो दोनों जोड़ों के बीच में एक लेयर होती है, जो चिकनाई होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक वो ठीक है आपके जोड़ ठीक है। आप कितना भी वजन उठा लें, कितना भी आपके शरीर में वजन है, अगर वो लुब्रिकेंट बीच का ठीक है, क्योंकि वो दोनों जोड़ों को टच नहीं होने देता। जब तक वो जोड़ टच नहीं होंगे तब तक आपके जोड़ ठीक है, आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 ओवरवेट की वजह से क्या होता है, ज्यादा वजन, अगर किसी चीज पे हम किसी चीज को ज्यादा वजन एक्स्ट्रा फोर्स डाल के अगर हम उसको रगड़ेंगे तो धीरे धीरे वो फटेगा। तो ऐसा इसमें भी यही होता है, जो हमारा लुब्रिकेंट जो होता है वो धीरे 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 फट जाता है। और जब दोनों जोड़ एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं डायरेक्टली, तो फिर वो दर्द महसूस होने लग जाता है। किसी किसी को शुरुआत में हल्का दर्द होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये मेन जो कारण है ज्वाइंट पेन का। अब देखिए ग्लूकोजामाइन की बात कर रहे हैं तो मैं ग्लूकोजामाइन के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए हमारा ज्वाइंट सपोर्ट, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ज्वाइंट सपोर्ट, हर्बल लाइफ ज्वाइंट सपोर्ट। इसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो इसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है ग्लूकोजामाइन टैबलेट्स। ये प्योर ग्लूकोजामाइन ही है, ये ज्वाइंट्स के लिए ही बना है। ये किस पे काम करता है? ये जो हम खाना खाते हैं उस खाने के साथ हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी, हमारी आंतें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्लूकोजामाइन हमारे जॉइंट्स तक पहुंचता है। और जो हमारा लुब्रिकेंट है, जो चिकनाई है, जो ग्रीस है, जो दोनों के बीच में एक लेयर है, उस लेयर को मेंटेन करता है, उसको बरकरार रखता है, उसको बना के रखता है। तो ये इसके पीछे की साइंस है ग्लूकोजामाइन। मेन जो हमारा घटक होता है वो ग्लूकोजामाइन होता है ज्वाइंट्स पेन के लिए। और ये देखिए एज के साथ साथ जैसे जो है कि घटता चला जाए, भगवान जब बॉडी को बनाता है उस टाइम वो पूरी चीज डाल के भेजता है इसमें। किसी बच्चे को, आप बच्चे के आपने घुटनों का पेन नहीं देखा होगा। वो भगवान तो सबको बराबर देता है, लेकिन उसको मेंटेन करना हमें नहीं आता। इस वजह से जो मेंटेन कर लेता है उसका ठीक रहता है, जो मेंटेन नहीं करना सीख नहीं कर पाता उसको दिक्कतें आती है। और ओवरवेट जो होता है वो इसके पीछे का मेन कारण है। जो पर्सन ओवरवेट है उनको ये समस्या आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी कर लें आप। चाहे आप 2 किलो ओवरवेट हैं, चाहे 5 किलो ओवरवेट हैं, और लोग तो 40-40, 50-50 किलो ओवरवेट पड़े हैं। अब देखिए जो ओवरवेट पर्सन है, कोई मान लिया 10 किलो ओवरवेट है, 10 किलो आटा की थैली आती है, आजकल बाजार से खाते हैं लगभग आटा। उस 10 किलो की थैली को आप अगर अपने हाथ में लेके, अगर 3 मंजिल चढ़ना है, 4 मंजिल चढ़ना है, तो आप उसको लेके चढ़ नहीं पाते। और हम उस शरीर के ऊपर 20 किलो एक्स्ट्रा वजन लेके पूरा दिन चलते रहते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हमारे जोड़ों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है वो। और देखिए बहुत सारे लोगों की सोच क्या है, थोड़ा सा कि जो है कि फिटनेस की तरफ कोई जाता है तो उसको टोकने लग जाते हैं कि यार बहुत खराब लगने लग गया है। तो पहले अच्छा लगता था भाई, पहले अच्छा आपको लगता था, घुटनों से तो पूछो, उसको अच्छा लगता था कि नहीं लगता था?
तो हम इन चीजों को जो है कि इग्नोर करते रहते हैं। मेरे को भी बहुत सारे कहते हैं, मेरे रिश्तेदार जानकार जो भी ये कहते हैं कि जी पहले बहुत बढ़िया था, अब जो है कि कमजोर लगता है। भाई कमजोर ही ठीक हूं मैं। मेरे को तो अब मेरी 40 साल की एज हुई है, मेरे को तो 2 साल पहले घुटनों में दर्द होने स्टार्ट हो गया था। अगर मैं उसको उसी टाइम कवर नहीं करता, ठीक नहीं करता, तो मेरे को तो समस्या बड़ी हो जानी थी अब तक की। लेकिन मेरे बिल्कुल जो है कि फिट है। मैं अपने पिछले 1 साल से ज्वाइंट सपोर्ट ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया आनंद आ रहे हैं। कोई बॉडी में पेन नहीं है, कोई डिस्क प्रॉब्लम नहीं है, कोई घुटनों का दर्द नहीं है, कोई चाहे पद्मासन में बैठा हो चाहे वज्रासन में बैठा हो, कितनी भी देर बैठो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक इसके पीछे की साइंस है, ये कोई जादू टोना नहीं है कि भाई आपने जादू कर दिया या कुछ। एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल अदा करती है, उसके साथ साथ हमारी डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों। अगर इन दोनों चीजों को हमने समझ लिया तो हम लाइफ में फिट रहेंगे। और ज्वाइंट पेन अगर हमारी बॉडी में कहीं भी आ गया तो हम ना तो एक्सरसाइज कर पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो जो दिक्कत है वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज ही उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। और जो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो जो खाना हम खाते हैं वो भी हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर हमारी बॉडी अंदर से ठीक नहीं है, हम कितना ही अच्छा खाना खा लें वो बॉडी में लगेगा ही नहीं, सारा का सारा फैट में इकट्ठा होता रहेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की ये पेट बाहर निकल जाता है, यहाँ से बगलें इतनी भारी भारी हो जाती हैं। तो वो क्या है, वो बॉडी में खाना लग नहीं रहा है, वो बॉडी में खाना जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता नहीं है, वो बॉडी में स्टोर हो रहा है, बस बॉडी उसको इकट्ठा करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, और वजन बढ़ा रही है। वजन जब बढ़ता जाएगा तो आपको ये समस्याएं आएंगी। तो वजन को हमेशा जो है कि ध्यान रखना है, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा। ये तो एक घुटनों की तो मैंने छोटी सी बताई है, बहुत सारी समस्याएं जो है कि ओवरवेट की वजह से होती है। आपने देखा, आप अपने घर परिवार से ही जो है कि देख लेना। देखिए मैं अपना ही एग्जांपल बता देता हूँ, मेरी माँ जो है कि ओवरवेट रही है शुरू से, मैं जब से देख रहा हूँ। मेरे पिताजी जो है कि वो बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे हैं, बिल्कुल अंडर वेट भी हो सकते हैं, 1-2 किलो अंडर वेट ही है, मैंने पीछे चेक किया था तो मैं जब गाँव गया था। तो वो आज भी फिट है। और मेरी माँ को बहुत सारी समस्याएं हैं, ये ओवरवेट की वजह से है। क्योंकि ओवरवेट की वजह से बॉडी में फैट बढ़ता जा रहा है, फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, मसल्स कम है। जिनका फैट परसेंटेज ज्यादा होगा उनके मसल्स ऑटोमेटिक ही कम होंगे, क्योंकि बॉडी का ध्यान ही सारा फैट बनाने में लगा हुआ है। और जिनका वेट कम होता है उनकी बॉडी में मसल्स ज्यादा होते हैं, और मसल्स जिनके ज्यादा होंगे उनकी बॉडी हमेशा ठीक रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो उसका यही कारण है। मैंने आज तक अपने पिताजी को कभी बीमार ही नहीं देखा, आज मैं 40 साल का हो चुका, कोई बुखार नहीं चढ़ता कभी, कुछ नहीं होता उनको। और हमारी माँ है, उनको कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कुछ ना कुछ हमेशा ही रहता है। तो ये एक जो है कि एग्जाम्पल मैंने बताया, आप अपने आसपास देख सकते हैं। और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ टाइप जीते हैं, जो बिल्कुल आराम से पड़े रहते हैं, आरामदायक जिंदगी जीते हैं, उनके लिए ये समस्या बहुत भयंकर है, मोटापा। तो इसके लिए हमें फिजिकली एक्टिव होने की जरूरत है बहुत ज्यादा। और दूसरा जो है कि हमें अपने खाने को समझना है। देखिए अब जो हम खाने के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो आप जो है कि दवाइयाँ बता, उनको पता ही नहीं दवाइयाँ है क्या है। अब ये दवाई ग्लूकोजामाइन है, इसको सिर्फ एक टैबलेट की फॉर्म दे दी गई है कि ये एक टैबलेट फॉर्म है ताकि आप इसको इजीली ले सकें। आप इसको, अब ऐसे तो कोई ये कहे कि जी गेहूं है, ये कह देते हैं कि जी पाउडर खाते हैं। भाई गेहूं भी तो, हम आटा पाउडर ही तो है, पाउडर ही तो है, और आटा, उसको गेहूं को चबा लिया करो सीधा ही। तो ये तो एक फॉर्म दी गई है इसको। देखिए कोई लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है। अब ये इसकी टैबलेट है, आपको अगर दिख जाएगी तो, ये जो है कि इसको टैबलेट की एक फॉर्म दी गई है कि ये टैबलेट है। आप इसको बिल्कुल तोड़ के, चबा के, पाउडर करके जैसी मर्जी खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं, चबा से। तो ये नहीं है कि आपको खाना खाने के बाद खानी है, खाना खाने से पहले खानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक सिंपल खाना है। आप इसको, बहुत सारे जो है कि कोचेज मैंने देखे हैं जो खाना जो खाते हैं तो रोटी खाते टाइम जो है कि कैल्शियम की टैबलेट, ज्वाइंट सपोर्ट की टैबलेट, एक्टिवेटेड फाइबर की टैबलेट वो चबा लेते हैं साथ साथ। तो आप इसको किसी भी तरह से जैसे आपको ठीक लगे ले सकते हैं। ना कोई इसका ये है कि ये कोई केमिकल है, ये कोई रिएक्शन करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, जो हमारी चीज बॉडी के लिए जरूरत है, जो हमारे खाने से नहीं मिल पाती। अब देखिए मैं खाने के ऊपर थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लूंगा। अब ये बात आएगी कि जी हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो ये चीजें नहीं लेते थे, लेकिन उनको तो दिक्कत नहीं आती थी। अब बात वहीं आ जाती है, उनको दिक्कत क्यों नहीं आती थी और हमारी को क्यों आ रही है। वो तो हमारे से ज्यादा काम करते थे,
वो तो सारा दिन शरीर से ही काम करते थे। तो एक तो सबसे बड़ा मेन चीज क्या होगी, उनकी लाइफस्टाइल। वो हार्ड वर्क करते थे। हम उसके उल्टा क्या है कि सारे काम मशीनों से हो गए। मशीन तो छोड़ो, आजकल काम कोई करता ही नहीं है। सबको रेडीमेड चाहिए। दुकान पे गए, 10 किलो आटा खरीद लाए, खा लिया, खत्म हो गया, फिर लिया है। किसान कहाँ रह गया? किसान के पास जमीन ही नहीं बची है, सारी एक्वायर होगी, बिल्डिंगें खड़ी हैं, पहाड़ के पहाड़ जो है कि काट काट के बिल्डिंगें खड़ी कर दी। तो काम तो बचा ही नहीं है। दूसरा जो क्या हो गया, अब जो हमारी कृषि जो है कि क्षेत्र कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है। अब देखिए, किसान जो है वो भी उसकी मजबूरी है। अगर वो मिट्टी में खाद और जो है कि केमिकल यूज ना करे, तो वो पैदावार होगी ही नहीं। और खर्चा इतना होता है कि उसको उसको भी अपना जो है कि देखना है कि घर परिवार चलाना है। तो वो उसमें केमिकल्स यूज करते हैं, ओपनली करते हैं। और देखिए खुलेआम बिकता भी है ये। पेस्टिसाइड हो गया, यूरिया हो गया, सारी सरेआम बिकता है। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता जा रहा है। इसके पीछे का यही कारण है कि हमारा जो अनाज है, उस मिट्टी से हम जबरदस्ती पैदावार ले रहे हैं। जो पुराने टाइम में जो हमारे बुजुर्ग जो खाना खाते थे, वो जबरदस्ती पैदावार नहीं लेते थे। वो अपनी जो है कि जमीन में बो दिया, वो नेचुरली जो पैदा कर रही है वो हो रहा है। तो उसमें न्यूट्रिशन मिलते थे। ये चीजें हमें अब बाहर से लेनी पड़ रही, ये चीजें हमारी मिट्टी से ही मिलती थी हमें। लेकिन अब क्या हो गया कि अब हम यूरिया, कितना यूरिया यूज करते हैं। नाइट्रोजन होती है उसमें, और वो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। नाइट्रोजन क्या होती है, आप यूरिया डालो, पौधा एकदम से ग्रो कर जाएगा। उसके बदले अगर आप देसी खाद डालोगे तो बिल्कुल धीरे धीरे काम करेगा। और फिर देखिए, कोई भी चीज जो फास्ट होती है वो खतरनाक होती है। चाहे आप शुगर ले रहे हो, शुगर बॉडी का एकदम से बढ़ रहा है, खतरनाक है। धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो अच्छा है। तो जो हमारा यूरिया है, जो हम केमिकल्स यूज करते हैं बिजाई करने से पहले, गेहूं के साथ एल्ड्रिंग मिला के पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसके बाद खरपतवार की दवाई, फिर कोई और रोग लग गया उसकी दवाई। तो वो सारा का सारा केमिकल जहर जो है कि हमारे अंदर जा रहा है कहीं ना कहीं, जाने अनजाने में। दूसरा जो है कि आजकल हम पैकिंग पैकिंग का जो खाना खाते हैं, प्लास्टिक की पैकिंग होती है लगभग सभी। और प्लास्टिक वो धीरे 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 हमारी बॉडी में जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। पीछे मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि किसी अमेरिका में का टेस्ट हुए थे, उनके ब्लड में प्लास्टिक की मात्रा पाई गई है। क्योंकि जो हम प्लास्टिक के कप यूज करते हैं चाय पीने में, थर्मोकोल यूज करते हैं, या और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, हम उसमें ठंडा गर्म सब कुछ मिला के पीते रहते हैं। वो जो है कि हमारे लिए सबसे खतरनाक। लेकिन ये ऐसा स्लो पॉइजन है, इसका पता नहीं लगता। करते रहते हैं, ये सोचते हैं कोई बात नहीं, एक दिन में क्या होता है। लेकिन वो एक एक दिन करके ही ये समस्या जो है कि पैदा होती है। तो हमारे बुजुर्ग स्वस्थ इसलिए रहते थे, वो देसी खाते थे। उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल जो है कि आरामदायक नहीं थी। वो पूरा दिन मेहनत करते थे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, हल होता था बैल का या ऊंट का हल होता था, उसके पीछे सारा दिन पैदल चलते थे। अब देखिए मैंने अपने दादा को, अपने नाना को देखा है, वो बिल्कुल लास्ट तक मरे जब तक ठीक थे। लेकिन हमारे को ऐसी क्या समस्या आ रही है कि हम जो है कि 40 की साल में ही जो है कि बुढ़ापा महसूस कर रहे हैं। ये सारा का सारा खाना पान और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आरामदायक जीवन जिंदगी हम जिएंगे, उतने ही ज्यादा बीमार रहेंगे, उतनी ही ज्यादा समस्याएं होंगी। जितना हम जो है कि हार्ड वर्क करेंगे, इस शरीर को भगवान ने बड़ा ही अजीब बनाया है। इसको जितना रगड़ोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। जितना इसको आराम दोगे, ये उतना ही आपको परेशान करेगा। तो इसको रगड़ लो, ज्वाइंट भी ठीक रहेंगे, वजन ठीक रहेगा, तो बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा। वजन जो है कि 130 तरह की बीमारियां देता है, ओवरवेट। तो अगर आपने वेट को मेंटेन कर लिया, तो ये समझो कि 130 तरह की बीमारियां तो आपने हटा दी। और देखिए, जो हमारी बीमारियां होती है उसमें से 70% बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम अपने आप ठीक कर सकते हैं। जो हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, 70%, 100 में से 70। 20-30% बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिनके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत होती है। लेकिन हम उस 70% के लिए भी डॉक्टर के पास भागते हैं। अब बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इसको हम खुद ही बुलाते हैं, खुद ही इसको ठीक कर सकते हैं, खुद ही हम इसको जो है कि पन पाते हैं अपने अंदर। अगर हम बिल्कुल जो है कि अपने खाने पीने को ठीक रखें और एक्सरसाइज करते रहें, घूमते रहें, काम धंधा अपना ठीक ढंग से फिजिकली एक्टिव रहें, तो बीपी होगा ही नहीं। बीपी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट से है। जब हार्ट में हमारी ब्लॉकेज, कहीं ना कहीं हमारी नस नाड़ियों में, जो हम खाना खा रहे हैं खराब, ज्यादा जो है कि फैट वाला खाना खा रहे हैं, ज्यादा देसी घी, देखिए देसी घी की मैं बुराई नहीं करता, लेकिन घी, जो गाय का घी होता है, वो ओमेगा 6 होता है। वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए गाय का घी हमारे शरीर के लिए उत्तम होता है। लेकिन हम जो है कि गाय तो हमने खत्म कर दी।
भैंसे रखते हैं, भैंस का घी जो है कि ओमेगा 9 होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस है, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के लिए की वजह से वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमारी नाड़ियों में जाके जमता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और हमारी जो नाड़ियां हैं उनको जो है कि उनके जो रास्ता है उसको रोकता है, और उसकी वजह से फिर हमारे हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और कोई भी चीज ज्यादा प्रेशर लग रही है इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। तो ये बीपी और जो शुगर है, ऐसी बीमारियां हैं, इनकी कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको एक गोली दे देगा कि ये आप जब तक ठीक रखना है तब तक खाओ, बंद करोगे तो फिर यही समस्या आएगी। क्यों आएगी? वो ब्लड को पतला कर देते हैं। ब्लड को पतला करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि हमारी नाड़ियां जो है कि वो पतली हो गई, उनके अंदर लेयर जम गई फैट की, एक कोलेस्ट्रॉल की। अगर हम अपनी जो है कि घर की नाली है, घर का पाइप है, उसके अंदर कचरा जम गया, हम उस कचरे को साफ करने की बजाय पानी को जो है कि कम करते रहे या पानी को पतला करते रहे, तो कितने दिन काम चलेगा? मेन कारण है उसके अंदर जो मिट्टी जमी हुई है, अगर हम उसको साफ कर देंगे तो पानी कितना भी डालो आप, बिल्कुल बढ़िया ढंग से जाएगा। तो डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं हम सभी। डॉक्टर वही बात है, हमारे जो अमित भाई ने कल बताया था, डॉक्टर तो एक मैकेनिक की तरह है, चिकित्सक है वो। कोई समस्या आने के बाद वो उसके ऊपर काम करता है। लेकिन जो एक वेलनेस कोच होता है वो क्या करता है, वो समस्या को आने से पहले रोकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डॉक्टर के पास अगर हमारी जो गाड़ी है उसका टायर पंचर हो गया, हम पंचर वाले के पास जाएंगे तो वो उसके ऊपर ज्वाइंट ही लगाएगा, पंचर लगाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर समझदार है, वो उस ऐसी जगह पे लेके ही नहीं ना जाए जहाँ पंचर हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है, अपने खाने को समझना है। तो थैंक यू। आज का ये मेरा टॉपिक था ज्वाइंट पेन को लेके। ज्वाइंट की समस्या देखिए घर घर की समस्या हो चुकी है, और इसका मेन कारण हमारी लाइफस्टाइल ही है। मैं तो इसी को मानता हूँ कि लाइफस्टाइल, ओवरवेट, खाना पीना, इन 3 चीजों को ठीक कर लो तो आप इस चीज से बच सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। जी अमित। बहुत बढ़िया सर का आज का टॉपिक था, और उम्मीद है लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आसान नहीं है समझाना, क्योंकि बहुत सरल भाषा में सर ने समझाया जॉइंट पेन का क्या कारण होते हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, और अगर चाहते हो कि समस्या हो ही ना पहले से ही, तो उसके लिए क्या करना होगा। वेट जो है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सारी बीमारियों के साथ, सारी परेशानियों के साथ। और वेट को ऐसे ही WHO ने एपिडेमिक घोषित नहीं कर रखा है। ये 130 तरह की बीमारी जो ये बन रही है, उनमें ये मोटापा और हमारा जो है हार्ट की और जॉइंट्स की, ये प्रमुख बीमारियां हैं जो सबसे ऊपर आती हैं। आज देखो आप, हर आदमी मतलब घुटनों से परेशान है। अननेसेसरीली उस पर जो है लोड डालते रहते हैं। हम हमें पता होना चाहिए कि हमें वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चीज एक म्याद में ठीक रहती है। जो घुटनों का जो साइज है ये एक वेट को बियर करने के लिए दिया गया है। अब इस पे हम अननेसेसरीली वेट बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। और इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे वेट के साथ। वो एक बार हमने डिस्कशन भी करा था। अगर अमित, आपने चैट बॉक्स में कोई कह रहा है कि क्वेश्चन है उनका, तो कौन है एक बार वो बता लेते सकते हैं हैं? सर। सर लेते हैं, लेते हैं। जो हमारा फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है जो कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है, P = F/A, अगर पढ़ा हो हमने। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। तो ये जो घुटने का एरिया है ये तो फिक्स्ड है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। और प्रेशर है जो ग्रेविटी के साथ हमारा जो जुड़ा है 9.8 मीटर पर सेकंड, वो भी हमारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट। अब चेंज क्या कर सकते हो आप? अपना फोर्स चेंज कर सकते हो, यानी अपना वेट चेंज कर सकते हो। वेट चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वेट को जो है अगर आप चेंज करते हो तो 5 किलो का फर्क आता है। अगर 1 किलो आपने कम कर दिया, मतलब 5 किलो का प्रेशर कम हो जाएगा घुटने से। अगर 10 किलो जिसने काट दिया